नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग घबरा भी रहे होंगे, जो कि बहुत लाजमी है। एग्ज़ाम माथे पर है, पर मेरा आपसे मात्र एक रिक्वेस्ट है कि घबराने की जगह इसको सेलिब्रेट करने का कोशिश करिए। पर जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो आप सोचेंगे कि बहुत ही फैंसी बात कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी की बात करना चाहते हैं। पर हम लोग ये जो तैयारी स्टार्ट किए हैं, हम किए हैं, आपके जो भी किए हैं, आखिर में उसको एक पर्पस के लिए तो ही स्टार्ट किए हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, कोई आईएएस बनने के लिए ही तो स्टार्ट किए हैं। तो आज ना कल वो डेट तो आना है, और अगर वो डेट आएगा, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा, परेशान होना लाजमी है, पैनिक अटैक होना लाजमी है, सब कुछ होना लाजमी है। पर अगर हम लोग पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो जो आपने सपना देखा था, उसको सपना को साकार करने का पहला चरण आपके सामने है। तो आपके सपनों को साकार करने का फासला कम हो रहा है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर मजबूत हौसला हो तो फासला क्या है। हौसला बरकरार रखिएगा, मनोबल मजबूत रखिएगा। अगर इफ अदर पर्सन कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू डू इट, एंड बहुत अच्छा एग्जाम होगा। मनोबल मजबूत रखिएगा। देखिए, बिहार स्पेशल का लगातार मांग उठ रहा था कि बिहार स्पेशल कराइए। बिहार स्पेशल को हम लोग 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके बाद मेरा 5वां वीडियो आएगा। देखिए, 1-2 चीज़ रिक्वेस्ट आपका रहेगा कि अगर आप कोई एक्स मैगजीन करते हैं, वाई मैगजीन करते हैं, जेड मैगजीन करते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल आपका चॉइस है। पर उस मैगजीन में बिहार का जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, एक बार उसको गूगल करके देखिएगा। जैसे आप गूगल करेंगे तो वो आपको सीधा 2 जगह लेके चला जाएगा। एक तो हिंदुस्तान अखबार की तरफ लेके चला जाएगा, और एक भास्कर अखबार की तरफ लेके चला जाएगा। मेरा फिर से आपको यही कहना है कि क्या जो भी क्वेश्चन सेटर है वो भास्कर को बेस बनाएगा ऑफिशियल आंसर की के लिए, हिंदुस्तान को बेस बनाएगा। जैसे अभी बहुत न्यूज़ में चला था कि गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व हो चुका है, पर एनटीसीए की वेबसाइट पे नहीं है। एनटीसीए के वेबसाइट पर 53 टाइगर रिजर्व है, पर गुरु घसीदास उस पे नहीं है। तो ऑफिशियल आंसर की उससे नहीं बनता है, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है उससे बनता है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि देखिए, अगर हम भी मैगजीन निकालेंगे, हो सकता है अगली बार निकालें, अगली बार हो सकता है हम भी ये काम करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हमने जो मैगजीन आपको दिया है, मात्र उसमें 30 पन्ना में बिहार का दिए हैं। प्लीज़ उसको करिए। बाकी वक्त मिलता है उसको स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करो। एक हिस्टेरिया क्रिएट होगा, क्योंकि जितने भी आप यूट्यूब देखोगे वहाँ पे एक हिस्टेरिया क्रिएट होगा करंट अफेयर्स के लिए। जैसे वंस यू आर trapped in that hysteria or the vortex, you are gone. It is a perfect recipe for your failure. Let me reiterate once again. आप मुझे एक आदमी दिखा दो जो करंट अफेयर के चलते फेल किया होगा। एक आदमी दिखा दो। यार, बिहार स्पेशल से कितना क्वेश्चन पूछेगा? 5 से 6 क्वेश्चन उसको पूछना है। पिछली बार क्वेश्चन सारा टकराया, इस बार भी सारा टकराएंगे। हमको बाहर थोड़ी जाना है। अगर स्टार्ट किए हैं वेबसाइट और चैनल, तो हमको तो यही रहना है, हमको आंसरेबल रहना है। डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट, है ना। मालूम चला 100 पेज का बिहार स्पेशल पढ़ो ना, उसका कोई लिमिट है भाई। हम भी 150 पन्ना का क्रिएट कर देंगे। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी से टकराएगा। पर मेरा बिजनेस थोड़ी है पब्लिकेशन। आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपका समय महत्वपूर्ण है। समय को मत बर्बाद करिए, काम भर पढ़िए। खाना में स्वादानुसार नमक रहने दीजिए, हद से ज़्यादा गुजर जाने का नहीं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हम सलाह देंगे। 2 घंटा से ज़्यादा करंट अफेयर प्रतिदिन मत करो। 6 घंटा आप स्टैटिक पोर्शन पे दो। बात मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं, पिछली बार बहुत ऐसे लोग हैं जो 66वीं का एग्ज़ाम दिए थे, 70 और 80 नंबर आ रहा था। और ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारे चलते या हम लोग के चैनल के चलते आ गया, बिल्कुल भी नहीं, उनके मेहनत के कारण आ गया। पर हमने जो प्रॉपर उनको गाइडेंस दिया, थोड़ा बहुत उनको जरूर हेल्प हुआ होगा। और इस बार वो मेंस लिखे और हमने उनको मेंस में मदद किया है, हमारा टीम ने और हम लोगों ने। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। एक चीज़ इसको, और कुछ मेरा सारा बात मत फॉलो करिएगा, पर प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। आपको जितना पढ़ना होगा, अगर मेरा बात और भी नहीं मानना होगा तो कम से कम 3+5 का रेशियो रखिएगा। प्लीज़ कभी भी 8 घंटा में 4:4 का रेशियो मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। अगर जिसके पास भी करंट अफेयर्स का मैगजीन है हम लोग का, यार देखो, हम लोग का बेस्ट यही है। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग इनफेलिएबल हैं, गलत नहीं कर सकते हैं।
इसको जैसे आप मोबाइल से स्कैन करोगे आपको अपने वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा, एक पर्टिकुलर टैब है वहां पर लेकर चला जाएगा और जितने अपडेट हुए हैं, पद्मा अवार्ड हुआ है, जैसे भी आपको टाइगर रिजर्व वाला बताया ना, जितने भी मैगजीन्स वगैरह आप करते होंगे उसमें कुछ और दिया होगा, पर वो सारा गलत है। एनटीसीए क्या कहता है हमने उस पर दे रखा है, और हमने हमारा कुछ अगर कोई मिस्टेक है, गलती है, तो हम लोग उसमें अपडेट कर दिए हुए हैं। तो प्लीज़ इसको स्कैन करिएगा, पढ़ने से पहले सारा अपडेट रहेगा। लेट अस स्टार्ट, है ना। देखो सबसे है कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द बिहार को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आपको जिसके पास मैगजीन है वो पेज नंबर 18 खोलिए और आपके पास एक नोट्स का स्पेस दिया होगा, नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। और जिसके पास मैगजीन नहीं है बिल्कुल परेशान नहीं होगा, सारा हम करा देंगे। बिहार स्पेशल का जितना हमारा वीडियो है आप 5 वीडियो कर लीजिएगा, अभी आज 4था वीडियो है, 5वां कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। ये कौन है, अभी खूब न्यूज़ में है, इनका नाम है विजय सिन्हा। अगर आपको ध्यान हो तो विजय सिन्हा के साथ ही बहस हुआ था माननीय मुख्यमंत्री का, इनको सदन में बहुत ही तू में हो गया था। विजय सिन्हा उस समय स्पीकर थे, पर अभी विजय सिन्हा स्पीकर नहीं है। उस समय जब स्पीकर थे तो एनडीए का अलायंस था जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ में था। थोड़ा सा पॉलिटिकल आज न्यूज़ देंगे, क्योंकि अगर आप सीडीपीओ का पेपर देखे होंगे तो बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था बिहार करंट अफेयर्स से, तो इसीलिए हम ये टारगेट रखे हैं। तो अभी विजय सिन्हा क्या है, नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन है। कहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, जो बिहार विधान परिषद है, हम लोग का बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष कौन है, सम्राट चौधरी हैं। ये दिया हुआ है, पर आप उसको थोड़ा सा फिर से ध्यान कर लीजिएगा। बिहार से कितने लोग कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी बता रखे हैं, थोड़ा सा रिवीजन है जो नए लोग हैं। 3 लोग कैबिनेट मंत्री हैं और 2 लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम हैं जिनका नाम है नित्यानंद राय, कहां से जीतते हैं, उजियारपुर से चुनाव जीतते हैं। और दूसरा बक्सर से जीतते हैं अश्विनी चौबे। चौबे जी हैं तो भागलपुर के रहने वाले हैं, पर चूंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को ही दिया जाना था बक्सर में, तो इनको भाजपा टिकट देती है और अश्विनी चौबे वहां से चुनाव जीतते हैं। और ये है आपको इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मंत्री 3, पहला जो सबसे बड़ा नाम वो है आरके सिंह। आरके सिंह रहने वाले कहाँ के हैं, देखिए बिहार में जातिगत समीकरण तो एक सच्चाई है, अगर हमको ध्यान सही है तो शायद सुपौल के रहने वाले हैं या जहाँ के भी रहने वाले हैं। ये यूनियन होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, आईएएस हैं और अभी आरा से चुनाव जीतते हैं। दूसरा बड़ा नाम गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कहाँ के सांसद हैं, गिरिराज सिंह बेगूसराय से जीतते हैं, पंचायत मिनिस्टर हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, जो कि बहुत बड़ा मंत्रालय है, और कन्हैया कुमार को हराते हैं। और तीसरा जो है वो है पशुपति पारस जी। पशुपति पारस कहाँ से जीतते हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं, हाजीपुर से चुनाव जीतते हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, फूड वाला मंत्री हैं। ये जो हाजीपुर से, ये किस पार्टी से हैं, इनका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और इनका भतीजा इनसे अलग हुआ है चिराग पासवान, जो कि जमुई का सांसद है। वो जो पार्टी बनाया है उनका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, किस पार्टी के हैं ये, जो चिराग पासवान बनाए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब देखो बिहार लिकर वाला थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर बिहार लिकर वाला स्टार्ट करने से थोड़ा सा अगर आप और रिवाइज करा देते हैं, आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं, पर आपसे हम एक रिक्वेस्ट है कि 67वीं बीपीएससी के लिए हमने बीपीएससी के लिए कुछ वीडियो बनाया है, अपने प्लेलिस्ट में फ्री में अवेलेबल है, तो जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पर हम हल्का सा आपको रिवीजन कराते चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार विधानसभा है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए ना क्योंकि अवधेश चौधरी हैं अभी, क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार ने पार्टी बदला है, मतलब अपना अलायंस पार्टनर चेंज किया है, तो पूछ सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन, अवधेश बिहारी चौधरी, आरजेडी के बहुत सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, महेश्वर हजारी हैं। उप मतलब होता है चुप राजनीति में, महेश्वर हजारी, ये भी बहुत सीनियर नेता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बिहार का, उसके अध्यक्ष बहुत काबिल आदमी को बनाया गया है, उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। बहुत विद्वान, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब ये सब वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति में हैं। देवेश चंद्र ठाकुर बहुत बड़ा नाम। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सीनियर नेता हैं, रामचंद्र पूर्वे जी, उनको बनाया गया है। अब देखिए 2-3 चीज और आपको रिवीजन करा देते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पुराने लोग
आपको पता होना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए, नरेंद्र सिन्हा बने हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष है आपके मैगजीन में भी दिया हुआ है। कौन है शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष? संजय कुमार हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष कौन है? फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष हैं शंभू कुमार सुमन। अब आप हमको ये बताइए कि बिहार लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार लोकायुक्त के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा जी हैं तो आप गलत हैं। अभी इसका हियरिंग चल रहा है, ये पद अभी वैकेंट है, खाली है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, एडवोकेट जनरल कौन है अभी बिहार के? एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही। ये पीके शाही वही हैं जो नीतीश बाबू से बड़े अच्छे संबंध थे पीके शाही का। पीके शाही किसको रिप्लेस करते हैं? बिहार का बहुत बड़ा वकील हैं जिसका नाम है ललित किशोर। बहुत बड़े वकील हैं, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट वकील ऑफ द बिहार थे। ललित किशोर जी ने स्वेच्छा से कहा कि हम अब नहीं बनेंगे एडवोकेट जनरल। पीके शाही एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के और नीतीश बाबू के बड़े क्लोज रहे हैं। नीतीश बाबू इनको राजनीति में लाना चाहे पर राजनीति में उतने फेमस नहीं हो पाए। पीके शाही वकील बहुत बड़े हैं, लॉयर बहुत बड़े हैं, तो ये कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। राजनीति में उतना चमक नहीं पाए पीके शाही। इससे ज़्यादा अब आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना से अपना काम चल जाएगा। बाकी जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी कुछ और हम लोग क्लब कर लेंगे। अब जैसे देखो बिहार के बारे में एक चीज़ आप देखिए कि अभी बिहार लिक्कर के बारे में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी क्या है ना कि बिहार में लिक्कर को सरकार ने भी लाया है कि जेसीबी से जितना दारू का बोतल पकड़ा रहा है उसको जेसीबी मशीन लाता है और जेसीबी मशीन से उसको तोड़ देता है, क्रश कर देता है। तो जो ग्लास बनता है वो ग्लास क्या होता है, सबसे बड़ा उसके साथ प्रॉब्लम आ रहा था सरकार को और इन्वायरमेंट को डिस्पोज करने का, है ना। ग्लास को डिस्पोज करना बहुत बड़ा समस्या है, तो ग्लास को डिस्पोज करने की जगह सरकार ने कहा कि इनको जीविका दीदी लोग को दे दो। अब जीविका मिशन क्या है बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, 67वीं वाला प्लेलिस्ट में चले जाइए और देख लीजिए, नहीं तो रिपीटेशन होगा और लोग फिर चिढ़ते हैं। तो जो जीविका मिशन है, एक क्वेश्चन जो हमको लगता है कि खूब पूछेगा, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि किस मंत्रालय के अंदर है। तो ग्रामीण मंत्रालय के अंदर है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? श्रवण कुमार है क्या? थोड़ा गूगल करिएगा, नीतीश कुमार के आदमी है क्या नालंदा के? अब देखिएगा वो हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए, मैगजीन पलटी या जो भी आप देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जीविका मिशन जो है उसको फंड कौन करता है? दे देगा एशिया डेवलपमेंट बैंक, IMF, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक फंड करता है, और भी दे देगा, वर्ल्ड बैंक का ही फंडेड है और नीतीश जी का बहुत पेट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें देख लीजिएगा ग्रेटर डिटेल के बारे में, है ना। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है कि जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि आपसे डेट पूछ देगा। बिहार अभी ढेर सारा पॉलिसी लॉन्च किया है, तो पॉलिसी के डिटेल में तो नहीं जाएगा, पर जो हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा पॉलिसी किस डेट को आया है, मतलब 2020 में आया है कि 21 में आया है कि 22 में आया है कि 16 में आया है, क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसा ही क्वेश्चन स्टेट बनाएगा। अगर आप देखेंगे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आता है। पहली बात ये, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आता है, तो हमको ये बता दीजिए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में इंडिया कितने स्थान पर है स्टार्टअप के दृष्टिकोण से? पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप अपने भारत के पास है। तो 1 नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 2 नंबर पे फिर कौन है? चाइना है। बार बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि फलाना कंपनी यूनिकॉर्न, चिलाना कंपनी यूनिकॉर्न। अगर कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन है तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। 2022 का पॉलिसी है, क्या है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक इथेनॉल पॉलिसी आया और बिहार राज्य प्रथम राज्य बनता है जो ऐसा इथेनॉल पॉलिसी लेकर आता है। इथेनॉल पॉलिसी 2021 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस इथेनॉल पॉलिसी में आपको पता है कि पहला ग्रीन बेस्ड प्रोजेक्ट कहाँ बनता है? पूर्णिया में बनता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इथेनॉल ब्लेंडिंग का भारत सरकार का टारगेट भी है। अब देखिए पूर्णिया में बनता है, तो भाई अगर हम इथेनॉल पॉलिसी ला रहे हैं तो इथेनॉल का हम फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? उसके लिए कैपिटल सब्सिडी की बात होती है कि आप जितना मशीनरी लगाएंगे हम उस पर सब्सिडी देंगे। कितना सब्सिडी देंगे? जितना काम मशीन आपका रहेगा, मशीनरी रहेगा, उसका 15% देंगे, या
5 करोड़ रुपया देंगे, विच एवर इज द कम, जो सबसे कम रहेगा इन दोनों में उसको दे देंगे। एक होता है कि ऑक्सीजन पॉलिसी कब लॉन्च किया गया, ऑक्सीजन पॉलिसी 2021 में लॉन्च किया गया है। कब तक ये स्कीम वैलिड है, 2025 तक वैलिड है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, गोपालगंज में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है। और आपको बताते चले कि राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी RTPS एक्ट 2011 है, जिसमें आप अगर हमको अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो ऑफिसर्स आर ड्यूटी बाउंड टू मेक इट RTPS के थ्रू। तो ये RTPS में जो बेस्ट जिला है वो गोपालगंज ही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे बनता है गोपालगंज में, थावे के जंगल में बनता है। वहाँ पे ऐसे ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं, थावे का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे ऐसे वहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। दैट इज द फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट केम अप विद दिस ऑक्सीजन पॉलिसी। आपको पता है कि कोविड के समय गजब की महामारी होती है और लोग एकदम मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। तो वहाँ की सरकार ने यह तय किया कि जितने भी जगह है, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए। तो सरकार कहती है कि हम 30% सब्सिडी देंगे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। आप इसका मतलब तो समझते होंगे कि या तो 30% सब्सिडी ले लो या फिर मैक्सिमम 25 करोड़ तक दे सकते हैं। दोनों में जो कम रहेगा वही देंगे। इतना डिटेल नहीं भी आपको पता रहेगा तो आपका काम चलेगा। तो RTPS वाला याद रखिएगा, दैट इज द बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 का है। खूब न्यूज़ में रहता है, खूब क्वेश्चन बनता है। अब देखो जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, और हमने लिखा था शायद, यहाँ पर नहीं है, हाँ यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मेरा काम हो गया। अब देखिए, एक है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। यहाँ पर याद रखिएगा, दिस इज द बिहार I फॉर इंडस्ट्रियल, बिहार इंडस्ट्रियल आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ये स्कीम कब का है, 2022 का है। पर अब बहुत ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये पॉलिसी किसके लिए लाया गया था, टेक्सटाइल और लेदर के लिए लाया गया था। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट हैज़ अ प्रमोशन पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016। ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, पर दिस पॉलिसी वाज मेनली टारगेटेड फॉर द टेक्सटाइल एंड लेदर। देयर इज अ स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर द टेक्सटाइल एंड लेदर। नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड दैट व्हाई सो मच ऑफ emphasis on the textile and the leather industry. My dear friend, textile and leather is a labor intensive industry. जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो बिहार में जो मजदूर हैं उनका यहाँ पर सृजन ज़्यादा हो सकता है, इनका यहाँ पर डिप्लॉय ज़्यादा किया जा सकता है। सो वी नीडेड अ सेपरेट पॉलिसी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द लेदर इंडस्ट्री। हेंस द गवर्नमेंट केम अप विद बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 स्पेसिफिकली फॉर द सेम। यहाँ तक बात समझ में आपको आई, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग कुछ जॉट डाउन करेंगे पॉइंट को। आपको पता है कि 7 निश्चय योजना सरकार की चल रही है। 7 निश्चय योजना, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हम लिए हैं PIB से लिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 चल रहा है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 कब तक चलेगा, 2020 से 25 तक चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, वो पेट प्रोजेक्ट है, जिसका एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए बजट में कितना एलोकेट किया गया था, 500 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए। तो बेस्ट जिला का चयन किया गया, तो बेस्ट जिला 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में सुपौल है। आयुष्मान भारत क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी वाला योजना है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाया है, रोहतास उठाया है। कॉमन सेंस का भी प्रश्न उठता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अच्छा जहाँ पे शिक्षा का दर रहेगा वही लोग इतना अवेयर रहेंगे। तो आयुष्मान भारत रोहतास वगैरह में शिक्षा का रेट बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो आयुष्मान भारत में लोग चूंकि अवेयर हैं तो इसका बेनिफिट खूब उठाए हैं। मनरेगा में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला बेनिफिट उठाया है, कॉमन सेंस का प्रश्न हो जाता है। बक्सर इसमें सबसे ज़्यादा उठाया है। बक्सर के मंत्री कौन हैं, अश्विनी चौबे हैं। इस तरह से भी दिमाग लगाया करिए, तो यहाँ पर सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होता है, ये उस क्षेत्र में एक्टिव हैं और यहाँ पर लोग उसका खूब बेनिफिट उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज़्यादा कौन बेनिफिट उठाया है, ऐसा जिला उठाया होगा जो गरीब होगा। तो किशनगंज वगैरह गरीब राज्य में गरीब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मुसलमान की बहुलता है, शिक्षा पिछड़ा हुआ है, गरीबी ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपसे पूछेगा तो उसका ये मानिएगा। और हमने आप गोपालगंज के बारे में बताया,
आरटीपीएस एक्ट में सबसे अच्छा वही है, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी फालतू का जिला मत रटिएगा, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन पीआईबी में कवर्ड है। बाकी पूरा आपका मर्जी है, आप देखेंगे इसको। अभी उसको स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग अब क्या है कि हम लोग रैंक ऑफ बिहार देखेंगे कि बिहार का डिफरेंट में क्या रैंक और क्या स्कोर होता है। बीपीएससी कभी जब इससे क्वेश्चन पूछता है तो आज इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। देखो, पहले रैंक में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी एक एमएसएमई अवार्ड हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो होता है एंटरप्राइजेज, एमएसएमई अवार्ड 2022 हुआ है। तो एमएसएमई अवार्ड 2022 में सबसे एक नंबर पे कौन रहा है? ओडिशा रहा है। क्यों ओडिशा रहा है? यहाँ पर बहुत सारे एमएसएमई के उद्योग हैं और प्लांट्स हैं, इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आप देखिएगा तो उड़ीसा में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि नालको है, जैसे कि एनटीपीसी है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे भूषण स्टील्स है, यहाँ पर सारे उद्योग हैं, जैसे वेदांता ग्रुप है। तो जब इतने बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो एक एनटीपीसी को बनाने में इन्वेस्टमेंट सरकार का मोटा मोटी 10,000 करोड़ रुपया होता है। तो इसमें क्या होगा? एक कोल मिल होगा, बॉयलर होगा, टरबाइन होगा, फीडर होगा, इतने कल पुर्जा होते हैं कि इनको सप्लाई करने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग आ जाते हैं। जैसे कि मिल में रोलर होगा, टरबाइन में अगर आप देखोगे तो टरबाइन का ब्लेड बनेगा, अगर आप बॉयलर देखोगे तो बॉयलर में ट्यूब्स होगा। तो ये सब सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे उद्योग आते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। ओडिशा एक नंबर पे रहा है और एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण है। अपना मोहब्बत अपना जान, बिहार सेकंड नंबर पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फालतू तो 500 रैंकिंग निकलता है। सब रटते रहो, सब करते रहो, आपका जिम्मेवारी रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, हमको लगता है कि ये है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रैंकिंग रिलीज किया है। इसके एक इंडस्ट्री को, बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग के एक सेक्रेटरी हैं संदीप पौंड्रिक। आप इनको देखेंगे तो इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे रहते हैं तो बहुत एक्टिव है, बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जब मंत्री जी भी थे शाहनवाज हुसैन, तो अब शाहनवाज हुसैन हट चुके हैं, शायद अब महासेठ जी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हैं। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार में पूछेगा कि कौन जिला टॉप पर है, तो टॉप जिला सिवान है। याद रखिएगा, अभी हाल का रिलीज्ड है। पटना 2 नंबर पर है, ऐसा नहीं कि पटना मार देना है। इंडस्ट्री के मामले में 1 नंबर पर चला गया है सिवान, और सिवान का स्कोर कितना है? 73.5। पटना 2 नंबर पर है, सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अब जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है उसको आप देखिए। जो रैंक ऑफ बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं जो हमको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पर मुख्यमंत्री के ऑफिस से ट्वीट हुआ है। ठीक है, अब क्यों ट्वीट हुआ है अब हम आपको बताते हैं। इसको देता कौन है? प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार समिति है, जिसको एक इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन है अभी इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर? विवेक देबरॉय कमेटी है। मतलब विवेक देबरॉय जी इसके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में खूब अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। अगर इनका आर्टिकल आए तो आप पढ़ा करिए। विवेक देबरॉय इसको रिलीज करते हैं, इनकी कमेटी रिलीज करती है। सोशल प्रोग्रेस मतलब आपका ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट कैसा है, तो 1 नंबर पर है पुडुचेरी, और नीचे से टॉप पर कौन है? अपना दोस्त, अपना छोटा भाई झारखंड एकदम टॉप पर है। और अपना बिहार कितने नंबर पर है? नीचे से सेकंड नंबर पर है ना, लास्ट में नीचे से सबसे सेकंड नंबर पर है बिहार। तो झारखंड का स्कोर कितना है? 44.47 अगर स्कोर आप देखेंगे, और बिहार अपना नीचे से सेकंड टॉप पर है, और बिहार का रैंकिंग 35 है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इससे ज़्यादा आप करेंगे भी नहीं। अब देखो, एमएसएमई रैंकिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कौन देता है? महुआ देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन वाला देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन है? हरदीप सिंह पुरी रिलीज करते हैं। हरदीप सिंह पुरी और जल शक्ति मंत्रालय साथ में, मंत्री जी जो थे जल शक्ति मंत्री, जो गजेंद्र शेखावत थे, दोनों साथ में रिलीज किए थे। पर करता कौन है? महुआ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन जो है वो करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ये कौन सा उसका एडिशन था? 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था। इसमें पटना को कौन सा रैंकिंग मिला है? पटना हैज़ गॉट द 38th रैंकिंग। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना अर्बन लोकल बॉडी का आकलन किया गया था?
45 अर्बन लोकल बॉडी में अपना भाई, अपना कैपिटल, अपना जान पटना 38 नंबर पे है, बहुत सराहनीय नहीं है। पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ईस्ट जोन का जब रैंकिंग किया गया तो एक जगह है मनिहारी। मनिहारी आपको पता है, मनिहारी और कटोरिया हम बार बार बोलते हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। मनिहारी कटिहार में है, कटोरिया बांका में है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो मनिहारी को फास्टेस्ट मूविंग सिटी के रूप में काउंट किया गया है। एक कैटेगरी तैयार किया गया है जिसका जनसंख्या 25 से 50 हज़ार है। उसमें ईस्ट वाले जोन में मनिहारी को फास्टेस्ट मूविंग, मतलब सबसे अच्छा विकास इसका हो रहा है सफाई वफाई को लेकर, स्वच्छता में सफाई, उसको कैटेगरी 25 ऐसा जगह लिया गया जिसको 25,000 से 50,000 के बीच में पॉपुलेशन है। उसमें ईस्ट जोन में सबसे अच्छा सिटी मनिहारी है। हमारे इससे ज़्यादा हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बताओ कि इनोवेशन इंडेक्स को कौन देता है? नीति आयोग देता है क्या? थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा स्पून फीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 नंबर पे कौन है? टॉप पर कौन? कर्नाटक। अपना बिहार कितने स्थान पर है? 15 स्थान पर है बिहार। ठीक है, ऐसा लो जो केवल ये पूछता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नीति आयोग कहता है कि सबसे ज्यादा गरीब कहाँ? बिहार में 51.91%। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन देता है? नीति आयोग। लास्ट पर कौन है? बिहार सबसे अंतिम है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कौन देता है? नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है। अभी क्लाइमेट मिनिस्टर ऑफ द बिहार कौन है? अगर आपको ध्यान हो कि क्लाइमेट मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है? तेजू भैया हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में? तो इसमें आप देखेंगे कि आप इस अपने राज्य का सबसे हेल्थ कौन इंप्रूव करता है? डिस्कॉम, जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको पता है कि डिस्कॉम वगैरह के लिए सरकार बहुत सारा स्कीम लेकर आती है, उदय स्कीम वगैरह लेकर आती है, बहुत सारा स्कीम लेकर आती है। तो डिस्कॉम वगैरह का हेल्थ कैसा है? तो उनको जब रैंकिंग किया गया तो बिहार 15वें स्थान पर है। नीति आयोग का रैंकिंग है स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स एंड द स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द स्टेट फॉर द ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्लाइमेट। तो इस तरह से देखिएगा तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है कि हम लोग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को देख लो। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। कौन इसको देता है? कॉमर्स मंत्रालय देता है। DPIIT, अगर नहीं DPIIT पता है थोड़ा सा गूगल करिए, है ना, पहले हम बता चुके हैं। तो हम लोग को क्या किया गया है कि कुछ स्टेट को, 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक अलग ग्रुप में बनाया गया है। हम लोग बिहार जो है, जैसे एक होता है एस्पायर कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगराइज किया है एस्पायर कैटेगरी, अचीवर कैटेगरी, फलाना कैटेगरी, ढेमकाना कैटेगरी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार को एस्पायर कैटेगरी में रखा गया है। पर प्रश्न उठता है कि ये लॉजिस्टिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको पता है तो अपना देश का 13 से 15% ऑफ द GDP जो है वो किस में खर्च हो जाता है? लॉजिस्टिक में खर्च हो जाता है। मतलब हमारा लॉजिस्टिक मूवमेंट बहुत ही पुअर है, बहुत ज़्यादा खपत होता है, जिसके चलते ओवरऑल हमारा जो सामान होता है महंगा हो जाता है। अगर आप चीन वगैरह को देखेंगे तो चीन का 6 से 7% ऑफ द GDP ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है, लॉजिस्टिक पर खर्च होता है। इतना अच्छा उनका सिस्टम बना हुआ है, इसके चलते उनके सामान जो होते हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और इसीलिए आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने PM गति शक्ति स्कीम लॉन्च किया है। PM गति शक्ति स्कीम का यही टारगेट है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्रीज हैं, एक इसको बाद में हम बताएंगे, अगला जो करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा उस पर बताएंगे। पहला जो राज्य बन जाता है जो PM गति शक्ति स्कीम का पोर्टल लॉन्च करता है वो है गुजरात। बाकी डिटेल जो करंट अफेयर का जो नेशनल वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे। एक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके जन्मदिन पर लॉन्च किया गया है? हम पहले बता चुके हैं, एक बार जरूर गूगल करिएगा, है ना, सब चीज़ बताना ठीक नहीं है। तो बेस्ट जिला कौन है जो गवर्नेंस में? बिहार में शेखपुरा बेस्ट जिला है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक बार थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर है कि किस चीज़ पर है, ठीक है। बिहार कितने स्थान पर है? बिहार 6ठे स्थान पर है। क्या हुआ है कि सब राज्यों को ग्रुप किया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गवर्नेंस का एक अलग समस्या है, वहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात होती है, ट्राइबल मॉडल है। फिर हिली एरिया का मतलब आपको बता ही दिए। एक है जो पॉपुलेशन के आधार पर है, साउथ इंडियन स्टेट्स वगैरह करके कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप A कैटेगरी, ग्रुप B कैटेगरी। टोटल अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो
4 कैटेगरी में क्लब किया गया। जितने राज्य हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, उसमें हिली एरिया आ गया, कम पॉपुलेशन वाला आ गया, यूटी वाला आ गया, तो हम लोग बी कैटेगरी में हैं। तो बी कैटेगरी में अपना जो बिहार है वो 6ठे नंबर पर है। यही पूछेगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फालतू का समय मत बर्बाद करिएगा। यही पूछेगा कि ये पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में, तो ग्रुप बी कैटेगरी में आ सकता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा देखिए रैंकिंग वाला बोरिंग होता है, पर कभी पूछ लेता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत बेस्ट जिला कौन, मतलब बेस्ट राज्य कौन? उड़ीसा। अपना बिहार कितने नंबर पर है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला में 7वें नंबर पर है। अगर मानते हैं कि आपसे स्कोर पूछ लिया तो 0.783 स्कोर है। इसके बावजूद भी अगर तुम डेटा के लिए मर रहे हो, रट रहे हो, तो सीधा एक काम करो, इतना के बाद भी अगर आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो एक बार गूगल कर लेना सल्फास एंड हैव इट, है ना। कोई मतलब नहीं है, अपना दिमाग का बिट खराब कर रहे हो। स्टैटिक को सेक्रीफाइस मत करो। अब 30 मिनट का वीडियो हो गया, अगला अंतिम वीडियो लेके आएंगे। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, हो सकता है कि हमको 1 घंटा लेना पड़ जाए, पर उस वीडियो को अंत कर देंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने देंगे, ये हमारा गारंटी है। साइनिंग